Hello everyone, welcome back to all of you in GAN Stream online classes. Today we are going to learn about a very important topic of English grammar, that is tense. And you know that simple present is a types of present tense. So this class we will discuss about simple present. So without any further delay, let's get started. आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो ये किसी भी चीज़ का हैबिट बताता है, हैबिट हो गया, या फिर जनरल ट्रूथ, जो सच्चाई हो कभी उसको बदला नहीं जा सके, जनरल ट्रूथ, या इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोलते हैं, या कोई एक इवेंट हो, वो सब जाना जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर हिंदी की से बात करें तो कोई एक सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको पहचान कैसे करेंगे, तो इसका आइडेंटिफिकेशन है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगाओ। यानी अगर किसी सेंटेंस में, अगर हिंदी के वाक्य में क्रिया के अंत में क्या लगा हो, ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो सेंटेंस है ना, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, इसमें क्रिया है खेलना, और इसमें क्या लगा हुआ, लास्ट में ता लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। या और भी हो सकता है मैं खाता हूँ, ये सब जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर पहला हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जिसका जो स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव के लिए है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कोई अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डजंट, डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा कि निगेटिव में V1 लगता है, उसका इंट्रोगेटिव में डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव, तो निगेटिव या इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक आता है WH सेंटेंस। तो WH के लिए है, पहले आएगा WH वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है कि V1 और V5 किसके साथ आएगा, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आता है। तो नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या यस लगाते हैं, लेकिन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या यस लगाते हैं वर्ब में। तो इसमें क्या V1 और V5 किसके साथ आएगा, तो V1 आएगा आई, वी, यू, दे, वी, या फिर प्लूरल नंबर हो, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ लगेगा V1, और V5 लगेगा ही,
सी इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उसका यहाँ लिखते हैं डू या डज। तो देखो डू कैसे किसके साथ लगता है, तो डू लगेगा आई वी यू दे वी या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा डू, और डज लगेगा ही सी इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर पर अगर इसको ट्रांसलेट करें तो मैं खेलता हूँ, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये बनेगा इस वाले सेंटेंस, इस वाले स्ट्रक्चर पे। तो पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन आफ्टर दैट V1 और V5 एंड लास्ट इज ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग को ये पता करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज द सब्जेक्ट गिवन इन सेंटेंस। सो बेसिकली यू कैन सी दैट हियर इट इज अ सब्जेक्ट, सो वी हैव टू राइट आई। अब आई के साथ क्या आएगा, V1 या V5। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं आई के साथ जो है वो आता है V1, यानी प्ले है तो प्ले का V1 प्ले ही होता है। दूसरा क्या है, मैं खाता हूँ, इसमें भी सब्जेक्ट है मैं, तो मैं क्या हो जाएगा आई, और खाना का इट।